हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। लिखा है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड 12 साइड्स ईच ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो एक डायग्राम मैंने ऐसे ही नॉर्मली बनाकर दिखाया है आपको, पर क्वेश्चन में यह कहा है कि जो सर्कल है वो एक 12 साइडेड पॉलीगन के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है। अब डायग्राम में 12 साइडेड पॉलीगन बनाना अभी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक ओवरव्यू आपको समझ में आ जाएगा कि मान लो, क्योंकि जब एक 12 साइडेड पॉलीगन बनाएंगे तो सिंपल सी बात है, उस 12 साइडेड पॉलीगन की कोई एक साइड तो, मतलब हर साइड जो है सर्कल को टच तो करेगी, मतलब हर साइड सर्कल का टेंजेंट होगी। तो मैं एक टेंजेंट ऐसे बनाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये एक सिंपल जनरल डायग्राम बनाया मैंने। ये इसका सेंटर है, यहां से इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं, यहां से इसको मैं ज्वाइन कर देता हूं। तो पहले मुझे ये वाला एंगल पता होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मुझे अगर ये एंगल चाहिए, मुझे 360 डिग्री को मैं किससे डिवाइड करूंगा, 12 से। तो यहाँ पर मुझे जो एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा, 30 डिग्री। अब ये 12 से क्यों डिवाइड किया, मैं एक डायग्राम बनाकर यहाँ समझा दिया। देखो, ये जो पॉलीगन बनाया है इसके 1 2 3 4 5 6 साइड्स हैं। तो अगर मैं इस कोने को यहाँ से ज्वाइन करता हूँ, इस कोने को यहाँ से ज्वाइन करता हूँ, हर कोने को सेंटर से ज्वाइन करता हूँ, तो ये जो सारे के सारे एंगल्स होंगे ये बराबर होंगे। तो अगर मुझे ये एंगल्स निकालने हैं तो सिंपली मुझे 360 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये इस टाइप के टोटल कितने पार्ट्स हैं, 6। पर 12 साइडेड पॉलीगन्स के लिए कितने पार्ट्स होंगे, 12 होंगे। तो तब हमारे पास एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। ये समझ में आ गया होगा आपको यहाँ तक। तो ये जो एंगल है ये 30 डिग्री हो गया। अब अगर मैं यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जाए, तो फिर ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90। और उस केस में ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 15 डिग्री का। क्वेश्चन में ये लेंथ आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये लेंथ आपकी 0.5 सेंटीमीटर होगी। और सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, ये एक्चुअल में सर्कल का रेडियस है। तो अब आपको यहाँ पर ट्रायंगल मिल गया होगा। अब इसको यहाँ पर बना देता हूं मैं। ये हिस्सा 0.5 सेंटीमीटर है, ये हिस्सा r है, और ये 15 डिग्री है। तो मैं यहां पर निकालूंगा tan 15, परपेंडिकुलर होगा 0.5 और बेस होगा r। अब मुझे सबसे पहले tan 15 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उसके लिए tan 2 थीटा का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, जो कि होता है 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया यहां तक। अब अगर मैं यहां पर थीटा की जगह 15 पुट कर दूं, 15 डिग्री, तो ये तो हो जाएगा tan 30 डिग्री, और ऊपर हो जाएगा tan 15 डिग्री, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री। लेट कर लेता हूं मैं अभी के लिए कि tan 15 डिग्री y के इक्वल है। तो tan 30 की वैल्यू मैं यहाँ पर कितनी लिखूंगा, 1/√3। ये y हो जाएगा, ये y, तो इक्वेशन हो जाएगी 2y ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 2√3y। और यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो होगा वाई स्क्वायर प्लस 2√3y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके मैं y की वैल्यू कुछ इस तरीके से निकाल सकता हूं, आप भी खुद अपने तरीके से निकाल के देख ले। तो y की यहाँ पर दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आएगी -2 माइनस √3, और दूसरी आ जाएगी 2 माइनस √3। क्योंकि y जो है वो tan 15 डिग्री के इक्वल है, और tan 15 डिग्री का मतलब ये वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, तो ये पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो y इक्वल टू 2 माइनस √3 पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि मुझे tan 15 डिग्री की वैल्यू पता चल गई है, जो कि है 2 माइनस √3। वापस जाते हैं अपने इस वाले पार्ट की तरफ, हम इसी को सॉल्व करेंगे। इसमें मैं tan 15 की वैल्यू रख देता हूं, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3 इक्वल टू 0.5 ओवर r, जिसको 2 माइनस √3 इक्वल टू 1/2r लिख सकता हूं, और r की वैल्यू 1/2 2 माइनस √3 हो जाएगी। ये क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक।
तो r हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 2 प्लस रूट 3 ओवर 2। रेशनलाइज करके सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा, आप खुद भी करके देख सकते हैं। क्वेश्चन में आपसे डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए कहा है, जो कि ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लो 2 प्लस रूट 3 ओवर 2, तो आपके पास ये 2 प्लस रूट 3 आ गया। तो डायमीटर आ गया 2 प्लस रूट 3, और ऑप्शन पे जाएं तो जो सी ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।